प्लीज़ ब्लेस माई चाइल्ड। किसी और को बोलने की क्या ज़रूरत है? आपकी हर थॉट कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर योर चाइल्ड। वो तो एक ही थॉट देंगे ना ब्लेसिंग, आप तो 24 आवर्स उसको ब्लेसिंग दे सकते हो। तो अगर गलत होते हुए दिखाई दिया और तो भी सही थॉट क्रिएट कर ली तो डेस्टिनी बदल जाएगी। और सब कुछ ठीक चल रहा है, बस ऐसे ही चिंता करते रहे, तो फिर तो अच्छी चलती हुई डेस्टिनी में भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाएगा। इज इट नॉर्मल टू वरी? नॉर्मल टू वरी? नॉर्मल टू वरी? चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। एक एक थॉट उसकी डेस्टिनी में इंटरवीन कर रही है। एक ही थॉट क्रिएट करो, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा हो नहीं, अच्छा हो नहीं, अच्छा हो इज ऑल्सो होपफुल। ये अपने जीवन का मंत्र बना लो, वरी खत्म हो जाएगी। टीच योर माइंड टू थिंक राइट। टीच योर माइंड टू क्रिएट एवरी थॉट एंड वर्ड एज अ ब्लेसिंग। Think and speak only purity, power, love and blessings. Destiny will change. अब अगर आपने इतनी blessings दी, इतनी blessings दी, फिर भी मैं गिर गई, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आपकी blessings create करने की वजह से आपकी मन की स्थिति इतनी स्टेबल थी कि मेरे गिरने के बाद भी आप अपसेट नहीं हुए और आपने फटाफट उठा लिया ऐसे। लेकिन आप अगर ऐसे हो जाते वरी, फियर और एंजाइटी में, तो जब मैं गिरती तो सबसे पहले तो आप वहाँ के मुझे बोलते तुमको बोला था ना नहीं गिरने का, बोला था ना, नेक्स्ट टाइम यू लिसन टू मी बिकॉज आई नो व्हाट इज राइट फॉर यू। We can never ever go to another soul and say, I know what is right for you. You can go to the soul and say, if I would have been in your place, I would have done it this way. But you cannot intervene in the karmic account of another soul. अपनी कैपेसिटी से राय देके दूसरों के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी हमारी एडवाइस उनके लिए रॉन्ग प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हमने एडवाइस किसके थ्रू दी? अपने संस्कार के थ्रू। इम्प्लीमेंट किसने करना है? उन्होंने करना है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि वी आर इंटरवर्निंग इन देयर कार्मिक अकाउंट। सो हु इज माई चाइल्ड? सोल ऑन अ जर्नी। You want to empower your children? You want to empower your children? Then start empowering yourself. You want to empower your children more? Start cooking for them. Ready? Cook for your children? Ready to cook for your children? Ready to cook for your children? Ready to cook for your children? हाँ जी, कुकिंग नहीं आती है? सीख लेंगे। अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, खाना बनाना नहीं सीख सकते क्या? You know, हम सब अभी जितने भी इमोशनली जितने भी स्ट्रांग हैं, इट इज़ बिकॉज हमारी मम्मीज़ ने हमारे लिए खाना कुक किया था। नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो जब खाना बना रही थी वो उसमें क्या भर रही थी? सो हमारी नरिशमेंट, इसलिए उनको बार बार बोलना नहीं पड़ता था आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, क्योंकि वो प्यार तो कूट कूट के भरा ही जा रहा था ना हर चीज़ के अंदर, एंड वो हमें मिलता जाता था और आत्मा एम्पावर होती जा रही थी। देयर वाज नथिंग इन द डूइंग हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था। लाइफ कितनी सिंपल थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन्स नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं थी, रिश्ते इतने अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वी वर वर्किंग ऑन द वाइब्रेशन, वी वर वर्किंग ऑन द कोर। अब हम कह रहे हैं खाना बनाने का टाइम ही नहीं है हमारे पास उनके लिए। हाँ, आई हेट कुकिंग, नो,
Even I hate cooking, but still I cook myself. Because I know the power of what it gives to me. I may not like something, I may not enjoy doing something, but that does not mean I go and do something which is damaging for me. जैसा अन्न वैसा मन, दिस इज प्योर साइंस. ये साइंस है कि जो आपके लिए खाना बना रहा है उसकी मन की स्थिति का डायरेक्ट इफेक्ट आपके मन पर है. अब आप देखें कि आप अपने बच्चों के मन पर किसके किसके मन की स्थिति का असर डालना चाहते हैं. उनकी बॉन्डिंग आपसे कैसे होगी, कैसे होगी? द वे टू अ मैन्स हार्ट इज, सुना था ना ये लाइन? What did it mean? The way to a man's heart is through stomach. का मीनिंग क्या है? मीनिंग है if you cook for that person, he loves you very much if you cook for him. It actually means if you cook for the person, your mind gets connected to the mind of the person who is eating that food. So if you cook for your children, they get connected to you. But if they are eating out more often, they get connected to money. Because that food is being cooked for money, profit. And इसीलिए आज अगर आप देखें, अपने घरों में देखें, रिश्तों से ज़्यादा पैसा ज़रूरी हो चुका है. हो चुका है कि नहीं? घर में झगड़ा कर रहे हैं हम पैसों के ऊपर. क्यों? Because I've eaten food which was cooked with the intention of money, in the remembrance of money. आप खाओ. अब यहाँ जो आपको ये खाना खिला रहे हैं, नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, वो पूरा कैलकुलेट किया होगा उन्होंने खाना खाना के टाइम. तो what is the energy in that food? You eat, I earn. Money, 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 money. अब आप यहाँ से उठो, कोई मंदिर गुरुद्वारे जाओ, वहाँ भी वो खाना खिलाएंगे, लेकिन इतना इलेबोरेट नहीं खिलाएंगे. लेकिन उसमें वाइब्रेशन कौन सी होगी? आप आओ, हम आपकी सेवा करें. आप आओ, हम आपको परमात्मा की याद में बना हुआ प्रसाद खिलाएं. बस ये खा लो और वो खा लो, और दोनों के बाद अपने मन की स्थिति का फर्क देख लो. दिस इज वेरी वेरी साइंटिफिक. फूड इज़ नॉट अबाउट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. हम सारा दिन आजकल डाइट चार्ट बनाते हैं. मेरे बच्चे ने इतने प्रोटीन्स खाए, मेरे बच्चे ने इतने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, मेरे बच्चे ने पीस खाया, पावर खाया, प्योरिटी खाया, प्यार खाया. ये चेक करो. हम उनके लिए क्या आधा घंटा किचन में नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते. खाना बनाना नहीं आता ना? नहीं आता, कोई बात नहीं. जो खाना बना रहा है बस उसके साथ पे जाके खड़े हो जाओ. आप अपने मन के वाइब्रेशन उस खाने में डालते जाओ. जस्ट बी देयर अराउंड द फूड while it's being cooked, while it's being served, and while everyone is eating it.